मैं किरण द्विवेदी आज आप लोग के लिए एक और हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ जो आपका है ग्रामर से। जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ग्रामर व्याकरण आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और 12th स्टूडेंट के लिए एक एक मार्क्स दो मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे आपके व्याकरण में का एक सेशन जो है काल। अब आप लोग सोचोगे काल क्या होता है, आपने बचपन से ही सुना होगा, 5th स्टैंडर्ड 6 से आप पढ़ते आ रहे हो काल। टेंस टेंस के जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास टेंस के। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहले उन प्रकारों से जानने से पहले हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं, ये होता क्या है। जैसे क्रिया जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध होता हो। जैसे कि आपने खाना खाया, वो खाना जो है वो खाने की आप क्रिया कर रहे हो, तो आप जिस भी क्रिया को किस रूप में कर रहे हो, किस समय में कर रहे हो, वो दर्शाती है कि वो काल है। तो काल के हमारे पास 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। अब ये तीनों काल में से भी इनके भी 3 प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक उसी प्रकार भविष्य काल जो हमारा है सामान्य भविष्य काल, इसमें पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल एक ही होता है, सामान्य भविष्य काल। अब आप लोग को यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ये चीजें जानकारी आपके लिए कि यहाँ पर भविष्य जो है वो पूर्ण या अपूर्ण नहीं हो सकता, सिर्फ वो एक ही प्रकार में है, सामान्य भविष्य काल। अब हम लोग देखेंगे जैसे वर्तमान काल आप किसे कहते हैं। वर्तमान जो क्रिया हो रही है, जिसके होने का संकेत हमें मिलता जा रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, जो क्रिया चल रही है वो अपूर्ण वर्तमान काल में होगी। हमने खाना खाया, ये क्रिया पूर्ण वर्तमान, ये क्रिया जस्ट अभी कुछ समय पहले आपने की है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल होगी। हमने खाना खाया है, ये क्रिया आपने आज ही थोड़े देर पहले पूर्ण कर लिया है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो आपको पूर्ण अपूर्ण क्रिया में सिर्फ एक ही अंतर रखना है कि जो पूर्ण सामान्य क्रिया होगी वो चुका है, चुकी है के साथ आएगा, अपूर्ण में रहा रही होगा और अंत में पूर्ण में है के साथ क्रिया समाप्त होती है। तो आपको बहुत छोटी सी बात याद रखनी होगी कि किस क्रिया में क्या है। वह खाना खाता है, वह प्रतिदिन नहाते हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक उसी प्रकार आप देखोगे यहाँ पे बालक शोर मचा चुके हैं, पुलिस यहाँ से जा चुकी है, ये क्रिया जो है आपको पूर्ण होने का संकेत केवल एक ही चीज में मिलता है। अगर आप देखोगे जिस भी वाक्य के अंत में है तो वो क्रिया वर्तमान काल की कहलाती है। जिसमें से सामान्य वर्तमान काल है वह खाना खाता है, वह प्रतिदिन नहाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा। ये आपके समझने के लिए बहुत आसान होगा। वह खाना खा रहा है, राधा नाच रही है, ये क्रिया चल रही है। हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये क्रिया जो है वो चल रही है। राधा खा रही है, राधा चल रही है, राम अभी सो रहा है। तो वर्तमान में ये क्रिया हो रही है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है। बालक सो चुका है, बालक शोर मचा रहा है, तो ये क्रिया जो है वो पूर्ण होती जा रही है कि वो बालक वो कार्य करते जा रहा है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल अर्थात वर्तमान काल कहलाएगा। अब बच्चों आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है वर्तमान काल की पहचान के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्रिया परिवर्तित काल परिवर्तन कर कर लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए अगर अंत में है तो ये जरूर वर्तमान काल की क्रिया है। आप इस बात से दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जहां भी अंत में है होगा ये वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। अब ये सामान्य है, अपूर्ण है या पूर्ण है, इसके लिए आपको बहुत छोटी सी बात याद रखनी है। अगर केवल अंत में है तो ये सामान्य वर्तमान कहलाती है। वहीं पर अगर रहा है, रही है के साथ है तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगी। वहीं पे चुके हैं, चुकी है के साथ आता है तो पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार अब हम आते हैं
अपने नेक्स्ट क्रिया पे, जो है भूतकाल। अब आप लोग बोले कि भूतकाल क्या? भूतकाल से तात्पर्य है बीता हुआ समय, बीता हुआ काल। आप जो बीता हुआ काल देखते हो वो कहलाता है भूतकाल। ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल के अंत में गा गी गे आता है। जैसे यहाँ पे दिया है, वह गया, राम ने रोटी खाई। ये क्रिया अभी कुछ समय पहले, वह व्यक्ति गया। अर्थात आप जब किसी के इंतजार में कहीं पहुंचते हो और आप पता चलता है वो गया, तो आपको जवाब मिलता है वह व्यक्ति तो अभी गया। अर्थात वो क्रिया हुई तो भूतकाल में, लेकिन बहुत कम समय पहले। वही दूसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर भी सेम है, रहा रही रहे के साथ था थी थे आएगा। अब आप लोग को पता है अंत में ई की मात्रा जब आती है तो वो भूतकाल कहलाती है। अभी यहाँ पे सीता सो रही थी, वो पढ़ रहे थे। अर्थात जब हम सीता को देखे उस स्थिति में सीता सो रही थी, तो वो क्रिया जो है वो भूतकाल की थी, लेकिन अब वो सो रही है या जाग रही है हमें इसका कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो भूतकाल की क्रिया उस समय हो रही थी, अतः अब हो रही है या नहीं हो रही। अब पूर्ण भूतकाल आता है। तो पूर्ण भूतकाल के अंदर था थी थे आता है। अभी यहाँ पे जैसे ममता अभी गई थी, ममता अभी गई थी, अर्थात वो क्रिया अभी हुई, खत्म हो गई। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली थी। अब मैं बोलूंगी आपको, बच्चों को मैंने ग्रामर सिखाया था, व्याकरण सिखाया था, तो ये क्रिया जो है वो अभी कुछ समय पहले पूर्ण हो चुकी है, ये भूतकाल की क्रिया है। इसलिए यहाँ पर आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि क्रिया को काल को पहचानना कैसे है। अगर किसी भी काल के वाक्य में, किसी भी उदाहरण में गा गी गे था थी थे रहा रही के साथ आए तो वो अपूर्ण वर्तमान भूतकाल कहलाती है। गा गी गे के साथ आए तो सामान्य भूतकाल कहलाती है, और था थी थे के साथ आए तो पूर्ण भूतकाल की क्रिया कही जाती है। बस अब हमारे पास काल में एक और काल बचता है, भविष्य काल। बच्चों ये तो बहुत इजी है आपके लिए। भविष्य मतलब क्या? आने वाला समय। तो आपको इसका उदाहरण समझने या नया उदाहरण बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका 12वीं का एग्जाम होने वाला है, होगा, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। तो ये क्रिया जो है वो कब होगी नहीं पता, लेकिन होगी। भविष्य में इसकी कल्पना करते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो आप जब ऐसी कल्पनाएं करते हो, ऐसी कल्पनाओं के बारे में सोचते हो, तो वो कहलाती है भविष्य काल। भविष्य काल की सामान्य क्रिया। कल मैं कॉलेज जाऊंगा। अब मैं कल कॉलेज जाऊंगा ये तो मैंने सोचा है, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये मेरा भविष्य का निर्णय है। आज वर्तमान या भूतकाल में मैं से बता नहीं सकता। राम पुस्तक पढ़ेगा। अब राम पुस्तक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। राम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएगा, तो ये भविष्य काल की कल्पना है। तो इसी प्रकार हमारे पास 3 काल हैं। 3 काल में हमने देखा है कि किस प्रकार हम लोग तीनों काल को समझ रहे हैं। आपको समझने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो वर्तमान काल है उसके अंत में है आएगा, और जो भूतकाल है उसके अंत में गा गी गे था थी थे आएगा। और भविष्य काल का उदाहरण बहुत ही सरल होता है, गा गी गे के साथ आता है। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अंत देखना है वाक्य का, कि वाक्य के अंत में क्या है। अंत की जो शब्द हैं आप उसे देखते हो, पढ़ते हो, ध्यान देते हो, तो आपको काल समझना बहुत आसान होता। आए दिन हम लोग काल का प्रयोग करते हैं बोलते हुए कल मैं जल्दी सो गई थी, तो ये क्रिया मैंने भूतकाल में किया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके डेली मर्रा के शब्दों में आते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे तो काल आपके बहुत आसान से समझ में आने वाला ग्रामर का सबसे सरल भाग है काल। टेंस जो बहुत आसानी से आपको समझ में आता है, और ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में पूरी सहायता करता है, जो आप 5th या 6th स्टैंडर्ड से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो। एक बार फिर मैंने आपको एक छोटा सा काल का परिचय दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आएगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम में काल को आसानी से सॉल्व कर सकोगे। धन्यवाद।